नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ 5 मिनट एस्ट्रोनॉमी सीरीज़ में, जिसमें हम जानते हैं कॉस्मोस और यूनिवर्स के वंडर्स के बारे में। इस टॉक में हम जानेंगे सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स एंड टर्म्स यूजिंग स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सेलेस्टियल स्फीयर, हमें पता है हमारी पृथ्वी एक गेंद के आकार जैसी है। इसे स्फेरिकल शेप भी कहते हैं और ये पूरे ब्रह्मांड का ना तो कोई और है ना कोई छोर है। ये यूनिवर्स एक एंडलेस स्पेस है। लेकिन अगर हम स्फेरिकल शेप वाले हमारे पृथ्वी से देखें तो आकाश में ये तारे ग्रह हमें एक बड़े से स्फेरिकल डोम पर स्थित टिमटिमाते दिखाई देंगे। अगर हम इस कल्पना को कुछ इस तरह देखें कि पृथ्वी का गोला यानी स्फीयर अगर काल्पनिक रूप से फैला तो एक्सपांड हुआ तो, और जो काल्पनिक स्फीयर ये तारे ग्रह सबको सिमटाएगा उसे हम खगोलीय गोला यानी सेलेस्टियल स्फीयर कहेंगे। सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, पृथ्वी पर त्रिकोणीय और भूमितीय मापदंडों के संकलन हेतु हमने पृथ्वी के ध्रुवीय बिंदु यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं बनाई है। इसे लॉन्जिट्यूडनल लाइंस भी कहा जाता है और इसी ध्रुवीय रेखाओं के मध्य से जाने वाले घेरे यानी वर्तुल को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहा जाता है। और इसी इक्वेटर को यानी ग्रेट सर्कल को समांतर सर्कल्स यानी स्मॉल सर्कल्स अगर बनाते जाए ध्रुव के ओर यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ओर, तो ये सर्कल से बनी लाइंस को लैटिट्यूड लाइंस भी कहा जाता है। अब आप कल्पना करें, ये लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और इक्वेटर लाइंस को हम अगर एक्सपांड करें सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर, तो इसी लॉन्जिट्यूडनल लाइन के ऊपर अगर एक स्टार या ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट और इक्वेटर के बीच में का जो एंगल है उसे डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। और इसी स्टार और ऑब्जेक्ट को अगर हम लैटिट्यूड सर्कल के लाइंस के ऊपर मेजर करें तो जो एंगल आएगा उसे राइट एसेंशन कहा जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं डिक्लिनेशन और राइट एसेंशन, इन कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी आती है कि पृथ्वी अपने छोर पर घूमती है, साथ ही साथ वो सूरज को भी चक्कर लगाती है और पृथ्वी पर एक ही समय अलग अलग स्थान पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं और वो समय के साथ बदलते भी रहते हैं। इसी समस्या पर समाधान हेतु वेर्नल इक्विनॉक्स का सहारा लिया जाता है। इक्विनॉक्स पॉइंट ये एक ऐसे बिंदु होते हैं जहां सूरज का पतल यानी प्लेन और पृथ्वी जिस पतल में यानी प्लेन में सूरज के चक्कर लगाती है, ये दो पतल जहां एक दूसरे को काटते हैं, उन दो बिंदुओं को इक्विनॉक्स पॉइंट कहा जाता है और उन्हें वेर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। और ये दो बिंदु सेलेस्टियल इक्वेटर पर तो स्थित होते ही है, लेकिन पृथ्वी जिस गति से सूरज के चक्कर लगाती है उसी गति से ये भी पृथ्वी के साथ सूरज के चक्कर लगाते हैं। यानी पृथ्वी से अगर देखा जाए तो ये दो बिंदु एक ही जगह पे स्थित होते हैं और इन दो बिंदुओं में से वेर्नल इक्विनॉक्स का रेफरेंस लेकर राइट एसेंशन कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो टाइम के रिलेटिव चेंज नहीं हो। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ये दो सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट पता होना यानी राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने अभी देखी इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में कुल मिलाकर 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। पहली होराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरी इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और चौथी गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में दूर दूर चले जाते हैं वैसे वैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी हमें अलग अलग इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जनरली जब एमेचर एस्ट्रोनॉमी आप शुरू करते हो तो इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अगर आप पृथ्वी से किसी भी ऑब्जेक्ट के रीडिंग्स यानी ऑब्जर्वेशंस लेते हो तो इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा कर यूज़ की जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से हम अलग अलग एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस के रिलेटेड बहुत सारे तथ्य को इस कार्यक्रम में, इस टॉक में देखेंगे। तो अपडेट्स रहने के लिए और
ऐसे तथ्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।